हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, विक्रम बैच के आज एचसीएफ एलसीएम टॉपिक के कक्षा नंबर 6 पे आ गए हैं हम लोग। आज हम और सवाल देखेंगे, जहाँ पे देखेंगे हमने पिछली सवालों में देखा था कि कैसे आपका जो शेष रह जाता है, अगर शेष सब में समान हो तो किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। और आज उसी गतिविधि में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अगर सबका जो रिमाइंडर शेष है वो कुछ अलग अलग हो तब कैसे उन सवालों को हल किया जाता है। जो लोग आज पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी ऑल क्लासेस मैथ की हो चुकी हैं। आप एसएससी जीडी मैथ्स 2021 जो कि हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में है, आप उस पर जाके उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रतिशत जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी मतलब कंडीशन में उसे छोड़ नहीं सकते। वो हमने सबसे पहली बार करवाया है। फिर उसके बाद आपका करवाया समय चाल दूरी, फिर हमने करवाई क्षेत्र मिति, फिर करवाया औसत। ये सारे चैप्टर्स मिला के आप, और फिर हमारा एलसीएम एचसीएफ 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए जो कि मेन है। हम सारे टॉपिक कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश में हैं ताकि आप लोग मैथ में, गणित में 100% अपने नंबर ला सके, जिसमें आपको कोई भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो इन्हीं प्रयासों में आगे बढ़ते हुए बिना किसी विलंब के, अच्छा एक और चीज़, जैसा कि मैं कहता हूं कि आप प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए। और सैटरडे संडे को, हर शनिवार और रविवार को सुबह 9 बजे हम दोस्तों एक मोटिवेशनल कहानी डालते हैं आपके लिए, क्योंकि मोटिवेशन लगातार चाहिए होता है। चलिए सवालों पे आते हैं बिना किसी विलंब के, चीज़ों को सीखते हुए। मुझे याद है हमने जो शुक्रवार को सवाल किया था, बहुत अच्छा सवाल था वो, आखिरी वाला सवाल। तो आप लोग उसे समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो मुझे बताइएगा। और कुछ सवाल एक दो वैसे करवा दूंगा, लेकिन काफ़ी मतलब अच्छा लेवल का सवाल होता है वो। मुझे लगता नहीं आपके उसमें पूछा जाएगा इस बार। अगर पूछा जाए तो सॉल्व कर दोगे आप, उसमें क्या दिक्कत है? कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब क्या है कि हाँ, अब क्या है, अब हम वो सवाल देखेंगे जिसमें क्या है, शेष जो होता है वो अलग अलग होता है, भिन्न होता है। जो हमारे रिमाइंडर बचेंगे वो डिफरेंट बचने चाहिए। ठीक है, सवालों से शुरुआत करता हूँ। और पिछली बार की तरह गलती नहीं करूँगा, सवाल लिखने के बाद चेक कर लूँगा कि वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। पिछली बार बोर्ड थोड़ा सरक गया था, मैं समझता हूँ। चल, तो पहला प्रश्न जो है आप सभी के लिए वो ये है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 5, 7, 11 तथा 13, जिसे 5, 7, 11 तथा 13 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 4, 8, 2, 4, 8 तथा 10 रहे, है ना। इतना ही 10 बचे। ठीक है, आपको ऑप्शन भी देता हूं अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो। 5005 दूसरा, 5002 तीसरा, 5008 और चौथा 5029। ठीक है, देखिए सवाल समझ गए आप लोग, अच्छे से समझ चुके होंगे, लेकिन साथ में देखना यह जरूरी है कि सर 5, 7, 11, 13 से विभाजित, इनसे अब डिवाइड करना तो निकालना तो हमें एलसीएम होगा। एचसीएफ वाले सवाल देखो, एचसीएफ वाले सवालों में क्या होता है वो मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, अगली क्लास करवा के कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को। मंगलवार के दिन मंगल हो जाएगा, ठीक है, इस एलसीएम एचसीएफ का। तो हम टॉपिक को बिल्कुल आराम से कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन पहले समझो, क्योंकि एलसीएम के सवाल ज़्यादा बनते हैं इसलिए एलसीएम ज़्यादा हुआ। एचसीएफ के जो सवाल बनते हैं ना एप्लीकेशन बेस्ड, वो वाले आज एलसीएम के एप्लीकेशन बेस्ड वाले भी करवाऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे करते हैं इसका। ठीक है,
5, 7, 11, 13 से विभाजित करने पर आपका जो शेष बच रहा है वो 2, 4, 8 और 10 बच रहा है। देखो हमें ये तो पता है कि निकालना एलसीएम है, लेकिन बचना ये चाहिए। इसका मतलब समझो, ठीक है ना? इसका आप मतलब समझो। मतलब क्या समझो? देखो अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बच रहा है, 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका 4 बच रहा है, 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका 8 बच रहा है, और 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका 10 बच रहा है। जरा इन दोनों का अंतर देखो तो 5 और 2 का अंतर कितना होता है? 3। 7 और 4 का अंतर कितना होता है? 3। 11 और 8 का अंतर कितना होता है? 3। 13 और 10 का अंतर कितना होता है? 3। है ना? इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि 5 से डिवाइड किया तो 2 बचा, मतलब 3 अगर और होता तो 5 से डिवाइड हो जाता है। 3 अगर और होता मतलब रिमाइंडर में ही, तो 5 से डिवाइड हो जाता, 3 और 2 5 हो जाता, 4 3 7 हो जाता डिवाइड, 8 3 11 हो जाता डिवाइड, 3 10 13 हो जाता डिवाइड। लेकिन 3 की कमी है, मतलब जो भी आप एलसीएम निकालोगे वो 3 ज्यादा होगा, आपको 3 कम कर दोगे तो वो बचेगा। समझ रहे हैं आप लोग? क्या है कि हमने अंतर देखा 5 और 2 का 3, 7 और 4 का 3, 8 और 11 और 8 का 3, 13 और 10 का 3। तो निकालना तो हमें इसका एलसीएम ही है, लेकिन क्योंकि 3 की कमी है, अगर 3 होता तो 5 से भाग हो जाता, लेकिन 3 की अभी कमी है तो हमें पता है कि वो 5 से भाग हो जाता। अगर 3 की कमी है नहीं तो 5 से पूरा भाग हो जाता, 3 की कमी नहीं तो 7 से भाग हो जाता, 3 की कमी है नहीं तो 11 से भाग हो जाता, 3 की कमी है नहीं तो 13 से भाग हो जाता। तो अगर हमें वो संख्या निकालनी है जो इन सबसे भाग हो जाए तो क्या होगा? वो होगा इनका एलसीएम। इनका एलसीएम करके देखो पूरा मल्टीप्लाई ही होगा और कुछ नहीं है, क्योंकि सबके सब देखो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे मल्टीप्लाई होगा। 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13, ठीक है? ये हो गया 35, 35 11 जा 385, ठीक है? 385 इंटू 13 करोगे आप, 385 इंटू में 13 कर दो, ठीक है? 3 5 15 का 5 कैरी ऑन 1, 24 5 कैरी ऑन 2, डायरेक्ट 13 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 3 3 जा 9 और 11, ठीक है? 5 8 3 5 0 कैरी ऑन 1, 0 कैरी ऑन 1 5, ठीक है? तो ये वो संख्या है जो इन सबसे भाग हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि सबका अंतर 3 का है, इसका मतलब 3 अगर मैं कम कर दूं तो रिमाइंडर इतना बचेगा। तो हमें क्या, देखो पिछली बार अभी तक शेष सब में जब बराबर बचता था दोस्तों, याद रखो, शेष जब सब में बराबर है, 2 3 जो भी हो, अगर बराबर है तो हमें जोड़ देते थे एलसीएम निकाल के। अगर शेष सब में अलग है तो जो भी इनका अंतर होगा उसको घटा दो। तो इसमें से आप 3 घटा दो तो क्या आंसर आ गया आपका? 5002, ठीक है? 5002 ये सही उत्तर है। अच्छा, अगर मान लो किसी को ऑप्शन से भी करना होता है ना सर, ऑप्शन से बता दो, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। कोई नहीं, देखो मेन तो आपको तरीका सिखा दिया मैंने। ऑप्शन से सीखना है तो एक बात बताओ दोस्तों कि 3 की कमी है, नहीं तो अगर इन सब में 3 जो भी ऑप्शन दे रखे हैं ये 3 से कम है, अगर 3 जुड़ जाए तो सब डिवाइड हो जाएगा, है ना? 3 जुड़ जाए तो सब डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा करो, 3 सब में जोड़ दो, जोड़ के देखो तो ये क्या बन गया? 5008, ये क्या बन गया आपका? 5005, ये क्या बन गया आपका? 5000, 3 जोड़ा तो 11, और ये क्या बन गया आपका? 5031 बन गया। अब हमें कहा क्या है, ये 3 जुड़ने के बाद तो सब तो अब भाग हो जाने चाहिए। अब 5 7 11 13 सबसे भाग हो जाने चाहिए, तो 5 का ही देख लेते हैं पहले। 5 से कौन सा भाग हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कैसे पहचान रहा हूँ? अरे आखिर की डिजिट देख के बता रहा हूँ कि 5 से भाग हो गए, ये हो सकता है, बस ये आंसर। देखा, एक बार में निकल गया। लेकिन कॉन्सेप्ट ये याद रखना, अगर आपका जो रिमाइंडर है ना, जो रिमाइंडर मतलब अगर आपका ये जो शेष बच रहा है वो सब में अलग हो, तो जिससे भाग कर रहे हो और जो शेष बच रहा है उनका अंतर देखो, सब बराबर है क्या? और सब बराबर ही होंगे ऐसे सवालों में, तो आप उसको जो भी एलसीएम निकालो उसमें से घटा दो, वही उत्तर आ जाता है, ठीक है? मेन ये आ गया। अब ऐसा ही एक और सवाल, ठीक है? अब ऐसा है कि
चलो यार सवाल पूरा ही लिख देता हूँ, क्योंकि अब कितना हटाऊँ कितना वो करूँ अजीब सा हो जाता है। तो सवालों को मैं पूरा ही लिख देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। चल सवाल ये क्या है आपका, सवाल कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी संख्या, 4 अंकों की वह बड़ी संख्या। और यार सवाल लिखने के बाद तो मैंने चेक ही नहीं किया वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा था कि नहीं, अभी रुक जाओ चेक कर लेता हूँ इसको। ज्ञात करो जिसे 3, 5, 7 और जिसे 3, 5, 7 और 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 और 1, 3, 5 और 7 शेष रहे। ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें आपको ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, ऑप्शन से समझ ही गए, जो अंतर होगा वो कर लो, पहले मुझे चेक करने दो यार, पिछली बार गलती होगी, नहीं आपकी गलती नहीं होगी, अब बिल्कुल मैं सही से लिख रहा हूँ है ना। नहीं पिछली बार ये जो जिसमें हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ना, तो ये हिल गया था, थोड़ा हिल गया था, तो आप देखिए शुरू में सही था, बाद में वो ऊपर चढ़ गया था। हाँ जी, ज्ञात करो जिसे 3, 5, 7 और 9 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 और 7 शेष रहे। 1, 3, 5, तो क्या करना है, देखो शेष जो है अलग अलग है, तो जरा सा चेक करते हैं। 3, 5, 7, 9 और इन सब में शेष क्या रह रहा है, 1, 3, 5, 7। अब देखो दोनों का अंतर देखो, इसका अंतर 2 का, इसका अंतर 2 का, इसका अंतर 2 का, इसका अंतर 2 का। क्या सबका अंतर बिल्कुल बराबर है? हाँ बराबर है। तो करना क्या है, भाग देना है तो निकालना है एलसीएम, और निकालने के बाद 2 मैं घटा दूंगा, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या चाहिए। तो याद है आप लोगों को सब में शेष जब बराबर पड़ता था, तो पहले हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इनसे विभाजित हो जाए वो निकालते थे, और फिर जो भी शेष था उसमें जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ जो शेष है हमें घटाना है, क्योंकि अलग अलग है ना, याद रखना, जब शेष सब में बराबर हो तो जोड़ता है, जब शेष सब में अलग हो तो दोनों का अंतर जो है उसे घटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, जो 3, 5, 7 और 9 से भाग दे दे। देखो अब फिर से एलसीएम निकालना है, आप निकाल लो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, है ना, सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, वही होता है, ये मैंने आपको बताया भी था। तो अभाज्य संख्याओं का क्या करोगे आप, 3 एलसीएम निकाल रहा हूँ मैं, एलसीएम क्या हो गया, 3 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में 9। ठीक है, तो ये क्या हो, 15 इंटू में 9 135। ठीक है, 135, 15 इंटू 9 135, 135 इंटू 7 5 35 का 5 कैरी ऑन 3 21 4 कैरी ऑन 2 7 2 9 45। ठीक है, निकाल लोगे ना आप, 700 और 100, देखो 135 इंटू में 7 है, तो 35 इंटू में 7 है, 35 इंटू में 7 करो, 210 और 35, 245, हाँ सही है, 745। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एलसीएम। नहीं तो आप वैसे भी जैसे निकालना चाहते हो निकाल लो, वैसे वो तब भी वही आएगा। अरे नहीं 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 नहीं, अरे सब नहीं है, 3 और 9, 9 प्राइम नंबर नहीं है, गलती पकड़ी गई हमारी भाई, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, हमने एलसीएम गड़बड़ कर दिया। चलो अच्छा गलती पकड़ी गई है ना। अरे 9 प्राइम नंबर थोड़ी होता है, 9 अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे तो 9 मिल जाएगा आपको। ठीक है, 9 ले लो, 7 5, अब तो निकल गया सीधे सीधे, है ना। 45 45 टू 75 35 का 5 कैरी ऑन 3
7 4 जा 28 और 3 315, ठीक है 315। तो हमारा एलसीएम आया 315। अब कहानी क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी क्या, मैंने बताया था आपको जितने अंक हैं उतने 9 लिख दो। और अब इससे भाग देके देखो कि कहाँ पे वो सबसे बड़ी संख्या आपकी आती है। तो 315 से डिवाइड करो, 315 से करोगे 2 बार में जाएगा ये 630, ठीक है। तो ये आपका आ गया 699। अब फिर 2 से करोगे फिर जाएगा 630, 39 बच गया। तो दोस्तों हमारे 39 क्या सबसे बड़ी संख्या में ये फालतू है, होता तो ये अगर ये नहीं होता, यहाँ 0 होता तो डिवाइड हो जाता। तो क्या करेंगे हम लोगों को वो नंबर जो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इससे भाग हो जाए वो कौन सी होगी, 9 9 9, और उसमें से 39 आप घटा दीजिए तो 9 9 6 और 0, ये नंबर है। अब हमें बोला क्या है, हमें ये नहीं बोला कि वो जो डिवाइड हो जाए वो बताओ, हमें बोला है वो बताओ जिसमें डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर बचे। तो क्या करेंगे आप, जो मैंने क्या कहा था, जो अंतर सेम है उसको माइनस कर दो। तो आप इसमें क्या कर देंगे, 2 को माइनस कर दीजिए तो 9958, ये हमारा सही आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़े ना। चल अब ऐसे सवालों पे आगे बढ़ते हैं, उन सवालों पे जो M टाइप के होते थे, याद है आपको, मैंने आपको कुछ सवाल करवाए थे ना, इसका मतलब कोई मान लो संख्या है वो n है, और अगर n है तो उसके डिजिट का सम बताओ। तो वही डिजिट का हम सम देखेंगे। चलिए, m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4 5 6 एवं 7 से विभाजित किया जाए, तो शेष क्रमशः, यानी क्रमशः बड़ा मस्त लगता है मुझे, क्रमशः 2 3 4 और 5, 2 3 4 और 5 शेष बचता है, ठीक है। तो यदि m को 9 से विभाजित किया जाए, यदि m को 9 से विभाजित किया जाए, किया जाए तो शेष क्या बचेगा, तो शेष क्या होगा, है ना, होगा या बचेगा, आपको वो बताना है। तो देखो वही पहले m निकाल लेंगे। m क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो मैंने आपको बताया है, लिख दो 9 9 9 9, ये है। लेकिन हमारा सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, वो 4 5 6 और 7 से विभाजित किया जाता है, 4 5 6 और 7 से विभाजित किया जाता है। तो बचता कितना है, इसमें बचा है 2, इसमें बचा है 3, ना 2 3, इसमें बचा है 4, उसमें बचा है 5। अंतर किसका है दोस्तों, देखो यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। इसका मतलब मैं जब इनका एलसीएम लूँगा
तो उस एलसीएम से फिर मैं देखूंगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी आती है, वो हमने देख लिया निकालना, डिवाइड करके देखूंगा कौन सी आती है, और जो आ गई उसमें से अगर मैं 2 घटा दिया तो मेरा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सीख लीजिए आप, अगर समझ में नहीं आ पाया थोड़ा स्टेप सीखिए, वीडियो को मतलब बैक में जाके फिर देखिए, पिछली क्लास भी देखिए, पिछली क्लास में हमने इस कॉन्सेप्ट से शुरुआत की थी, तो पिछली क्लास दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगा, है ना, समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल आएगा, नहीं तो स्टेप तो आपको मैंने आराम से बता ही रखे हैं। ये है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका एलसीएम, क्योंकि विभाजित तो इसी करना है, तो पहले एलसीएम निकालो। देखो इसका एलसीएम आप लोग निकालो, मुझे दिख रहा है 5 है, 4 है, और 5, 4, 3 और 7 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 20, 20 इंटू में 60, 420 आएगा। ठीक है, 420 आएगा, 4 से भी चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, ठीक है, 7 से भी चला जाएगा, और 5 से भी चला जाएगा। ठीक है, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आता है, 4, 5, 6 का 30, 60। ठीक है, 4, 5, 6 का एलसीएम है 60 और 7 है, 7 से गुना और कर दो, हो जाएगा। तो 420 है। अब मुझे देखना क्या है कि 420 का कौन सा मल्टीपल इसके सबसे करीब होता है ना, 420 का कौन सा मल्टीपल, है ना, कहते हैं कितना गुना हो के कितना भी गुना कर लो। मैंने आपको पिछली बार एग्जाम्पल लेके समझाया था, पिछला वीडियो फिर से देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। 420 से हमें इसे भाग देना है और देखना है कौन सा मल्टीपल इसके पास पहुंचता है, कितना बचता है। तो 420 से करोगे 2 जा 840, वैसे बड़ा मस्त आया ना 420 ही करने वाला, 840। तो ये कितना हुआ, 1, 5, 9, और फिर उतरा आपका 9। अब किससे करोगे, आप करोगे 3 से, करके देखो। 4 से करोगे क्या, नहीं, 4 से 16 आ जाएगा। 3 से करो, 3 से किया हमने तो 1260, कितना आया आपका, 3, 3, 9। इसका मतलब हमारा 3, 3, 9 फालतू है, इसको भाग नहीं कर पा रहा, तो हमें तो चाहिए ऐसा नंबर जो इसका मल्टीपल हो, मतलब जो इससे भाग हो जाए, तभी तो एलसीएम वाली चीज बनेगी। ठीक है, तभी तो एलसीएम वाली चीज बनेगी। तो क्या करोगे आप, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो क्या है आपका 9, 9, 9, 9, उसमें 399 को घटा दो, तो घटाने के बाद वो चीज़ बनेगी जो 420 से डिवाइड हो जाती है, तो वो बना आपका 9600। ठीक है, 9600, तो 9600 आपका आ गया। 1 मिनट रुक जाओ, सही किया ना, 5, 4, 9, 9, 159, बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया ये। अब हमारी ये संख्या कौन सी संख्या है दोस्तों, हमारी ये संख्या वो संख्या है जो कि इन सब से भाग हो जाएगी और हमको हर केस में मतलब 0 मिलेगा। लेकिन हमें क्या है, इन सब से भाग देगी और सबसे बड़ी भी है, लेकिन हमें तो वो चाहिए जिसमें रिमाइंडर सबका 2, 3, 4, 5 रहे। तो हमने देखा अंतर ये, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 घटा देंगे। तो इसमें से 2 अगर आपने घटाया तो आपका आया 9598, हमारा उत्तर, हमारा आंसर। उत्तर क्या है, दिशा है। तो ठीक है, तो आंसर आ गया आपका। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। एक सवाल और लूँगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आप अच्छे से समझ ना जाएं तब तक तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो एक सवाल और लूँगा, ऐसा करता हूँ ठीक ठाक ले लेता हूँ, मतलब ये एम वेम तो बहुत हो गया। 1 मिनट पर, यदि एम, ओहो हमने गलती कर दी। गलती कुछ नहीं की है दोस्तों, हमें पूछा गया है अगर m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो हमारा m क्या निकला था, 9958, ये बचा। ओहो, चेक कर लो। अब 9 से विभाजित करने पे शेष क्या बचेगा, ये निकालना ही निकाल लो, है ना। गलती से मिटाते वक्त याद आ गया यार कि सिर्फ ये निकालना नहीं था, उत्तर ही नहीं था। हमने कहा था ना हमारा उत्तर क्या है, उत्तर गलत निकला, ये है। 9 से करोगे एक बार में 9 गया, फिर 9, फिर एक बार में आपका फिर 9 गया, फिर 5 गया तो 0 लगाओगे तो 8 आया। 9 6 आपका 54 आया, कितना बचा 4। तो शेष कितना बचा, अगर m को, m हमारा ये निकल गया था दोस्तों, m तो m को अगर 9 से विभाजित किया जाए तो शेष अब 4 बचेगा। ठीक है, मतलब जो 9 से विभाजित करने और 6 से विभाजित करने पे भी 4 ही बच रहा था। ठीक है, कुछ एक जैसा ही है, समझ गए। चलिए
चलो चलो चले मित्रवा। ठीक है, वो तो अच्छा हुआ यार, मिटाते वक्त जैसे वहाँ एम दिखा तो याद आ गया, नहीं तो तुम लोग कहते सर सवाल कुछ और लिखवाया करके क्या रख दिया हैं, कहते ना, कहते कि नहीं कहते, सर से बताओ, सर बताओ। चलो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 45 45 55 से भाग देने पर शेष क्रमशः 18, 28 एवं 38 रहे। देखो ये बहुत आसान दे दिया मैंने आप लोगों को, छोटी से छोटी संख्या ही बोली है आपको ना 4 अंकों की बोली है ना 5 अंकों को बोली है, अंक नहीं बोले, छोटी से छोटी मतलब आपको सीधे एलसीएम निकालना है, जो अंतर होगा उसको घटा देना है। मैं बोर्ड चेक करते रहूं, जो कि मेरा काम है, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, इसी बात का मैं ध्यान रखता हूं। ठीक है, कोई नहीं, एंड में मैं वो पिछले पिछली क्लास वाला क्वेश्चन होगा ना तो देखूंगा, हमारे पास अगर टाइम बचता है अभी तो उसको भी करवा दूंगा, आप लोग उसको भी सीख जाएंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। 35, 45, 55 से भाग देने पर शेष क्रमशः 18, तो क्या करना है, वही सर देखो 35 से भाग निकालना, तो हमें क्या है, भाग देना है इन सबको, एलसीएम निकालना, समझाया था ना, एलसीएम जो भाग दे दे, 35, 45 और 55 से भाग देना है। ठीक है, और आपका बचना क्या चाहिए, 18, 28 और 38, अंतर देखो बस आप लोग, 35 और 18 का अंतर 17 का होता है, 45 और 18 का अंतर 17 का होता है, 55 और 38 का अंतर 17 का होता है, सबका अंतर है 17। इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है एलसीएम किसका, 35, 45 और 55 का। देखो मैं निकाल दूंगा एलसीएम, मैं बता रहा हूँ, एलसीएम जानते हो क्या आएगा, 9 इंटू में 11 इंटू में 7 इंटू में 5, 9, 11, 7, 5 करके देख लो। ठीक है, चलो मैं इस बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग भी कहोगे क्या है सर एलसीएम निकाल नहीं रहे, देखो एलसीएम मैंने आप लोगों को सिखा दिया, इसलिए मैं निकाल के दिखा नहीं रहा। क्या करेंगे, पहले किससे करेंगे, 5 से जा रहा है, 5 से गया 7, 9, 11, अब देखो तीनों बन गए फैक्टर, बन गया ना, अभी प्राइम नंबर है सबके सब अभाज्य संख्या है, तो पहले 7 से करोगे तो 1 चला गया। ठीक है, अच्छा अभाज्य संख्या नहीं फिर 9 है भाई फिर कहोगे सर फिर 9 अभाज्य संख्या बोल रहे हो, अच्छा सीधे 9 से काट रहा हूँ, 3 से 2 बार काटूंगा, इसलिए 9 एक ही बार काट दे रहा हूँ, 11 बचा, अब 11 से काटा तो 1, 1, 1 बचा। अब देखो मैंने कहा था ना एलसीएम 7, 9, 11 इंटू 5 शुरू में कहा था ना, वो देख के पता जाता है, देखो 7 इंटू 5 है, 5 इंटू 9 है, 5 इंटू 11, तो सब में 5 तो हो गया है ना, और बाकी जो है उसको गुना कर दो, वही तो मैंने सिखाया भी आपको। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ गया हमारा 5 इंटू में 7 इंटू में 9 इंटू में 11। ठीक है, इसका मतलब आपका हुआ 35 इंटू में 99, 35 इंटू में 99, 3465। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लो मुझे प्रतिशत अगर आपको याद हो पहली क्लास तो मैंने सिखाया था 99% कैसे निकालते हैं, बस वही वाला ट्रिक लगाया यहाँ पर। ठीक है, सीखो। तो इतना क्या आ गया एलसीएम ये, लेकिन हमारे इस एलसीएम से काम चलेगा क्या, नहीं, हमसे उसने पूछा है कि इनसे भाग दिया तो शेष सब में ये रहना चाहिए, तो क्या करूँगा, जो भी अंतर है 17, क्यों,
कर रही हैं वो मैंने आपको समझा दिया, पहले सवाल में ही समझा दिया था। यहाँ पे क्या है, जो भी अंतर है उस अंतर को इसमें से अब घटाएंगे, है ना, उस अंतर को इसमें से घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, में से गया आपका 17 गया तो उत्तर आया आपका 3 4 4 8। ये है हमारा आंसर। तो वो संख्या छोटी से छोटी ये है, जो इनसे भाग दोगे तो शेष ये बच रहा है। ठीक है, चलो अब देखो, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, सारे तरह के सवालों को एलसीएम वाला समझ गया। अब मैं ना आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ, है ना, ट्रिक। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आते हैं। एप्लीकेशन मतलब जिसकी ज़रूरत, मतलब जिसका आप इस्तेमाल करते हो असली ज़िंदगी में, है ना। तो एलसीएम एचसीएफ पे वो वाले सवाल आते हैं। एचसीएफ पे अगली क्लास में देखूंगा, अभी एलसीएम पे दिखाता हूँ आपको। देखो एलसीएम पे वो क्या करेगा आपको, वो आपको ये कहेगा कि भाई कुछ घंटियाँ बज रही हैं, ठीक है, कुछ घंटी इतने समय पे बजी, कुछ घंटी उतने समय पे बजी। तो आप जब भी समझ लेना कि ऐसा कुछ बोले ना, तो हमें जो समय है उसका एलसीएम ही पूछा है, एलसीएम निकालना होता है। या फिर अगर आपको, देखिए ये बात समझना ज़रूरी है कि निकालना एलसीएम हमेशा समय का होता है, किसी और चीज़ का मत निकालना, किसी और चीज़ का कभी भी मत निकालना, सिर्फ और सिर्फ समय का निकालना। कैसे कि पानी पी लूँ क्या, अच्छा बताने का कहता हूँ। तो अब क्या है कि जैसे कई बार वो बोलेगा आपको, क्या बोलेगा, कई बार बोलेगा कि भाई हमारा एक ना एक गोला है, ठीक है, एक गोला है। अब एक आदमी इतने मतलब 50 सेकंड में भागता है, दूसरा आदमी 20 सेकंड में भागता है, और मतलब पूरे गोले को कवर करता है, तीसरा आदमी आपका 80 सेकंड में भागता है। तो बोलेगा बताओ वो तीनों कब मिलेंगे। तो देखो सबका टाइम दे रखा है सेकंड, तीनों मिलेंगे जो भी इन तीनों का एलसीएम होगा। अगर यही आपको सर्कल ना छोड़ के बोलेगा कि वृत्त है, इसके चारों ओर भाग रहे हैं इतने इतने टाइम में, तो यहाँ भी लोगे एलसीएम। ठीक है, ये हो गया। अब घंटी बजने का कई बोल देता है, एक घंटी 2 मिनट बजती है, दूसरी घंटी 3 मिनट बजती है, तीसरी घंटी 10 मिनट बजती है। बताओ तीनों घंटियाँ कितने समय बाद दोबारा बजेंगी एक साथ। क्या करोगे, समय का एलसीएम याद रखना दोस्तों। एलसीएम किसका लोगे, आप जो भी समय दे रखा हो ना उनका 3 घंटा ये हो, किसी और चीज़ का मत लेना। ठीक है, कई बार वो आपको क्या बोलेगा कि इतने किलोमीटर की दूरी है, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा से भागता है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा से भागता है, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा से भागता है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा से भागता है। तो बताओ ये तीनों कब मिलेंगे। कहेगा एक आदमी है, ये सब अच्छा अलग अलग जगह लिख दिया मैंने, एक ही जगह लिखना आप लोग, है ना, सब एक ही जगह से भाग रहे हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से भाग रहे हैं। तो बताओ ये दोबारा कब मिलेंगे इसी उस पर। तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ पहले आप समय निकाल लोगे। ये दे रखिए गति, स्पीड वाली गलती मत करना कि स्पीड का एलसीएम निकाल दिया। पहले टाइम निकालना, और टाइम जो निकल जाएगा उसका आप एलसीएम लेना। निकालना टाइम का एलसीएम ही है ना। तो ऐसा करता हूँ, एक सवाल लिखता हूँ फिर मैं पानी पीता हूँ, है ना। सवाल लिखूंगा तब तुम लोग समझोगे। ये है एलसीएम का एप्लीकेशन, है ना। इसी बेस पे सवाल वो पूछ लेते हैं, है ना। बाकी तो सवाल मैंने आप लोगों को करवा ही दिए, बता ही दिए। 55 चल अब देखो ये ग्रह देखें, 3 ग्रह, 3 ग्रह कि तारे के चारों ओर किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250 तथा 300 दिनों में एक चक्कर, है ना, एक चक्कर
चक्कर पूरा करते हैं। ठीक है, एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि किसी समय वे तारे एक ही सीध में हों, यदि किसी समय वे तारे की सीध में हो, तारे की सीध में हो, तो बताओ कितने समय बाद वह पुनः कितने समय बाद वह पुनः उस स्थिति में होंगे, वह पुनः उस स्थिति में होंगे। ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है, कि कितने समय बाद वह पुनः उसी स्थिति में होंगे। देखो मैंने आपको चीज़ बता रखी है, क्या करना है आपको। अगर आपको अच्छा एक बात बताओ, दिन है क्या? दिन समय होता है क्या? बिल्कुल, दिन, साल, सेकंड, मिनट, घंटा, ये सब समय के परिमापक, ये समय को नापते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है इसमें, वो पुनः कब मिलेंगे, क्या करना है बताओ। मैंने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, समय का एलसीएम निकालना है, बस निकाल दो। देखने में बड़ा है ना, सुसैया के दोहरे और नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। तो ये बड़ा सा है कुछ नहीं है, बस एलसीएम निकालो। इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल तो अभी भी हम करके आ गए। तुम देखना एप्लीकेशन जितने भी आएंगे ना, सब के सब आसान होते हैं, कुछ नहीं करना होता है। इससे ज़्यादा मुश्किल तो वो नॉर्मल सवाल थे जिसमें साफ मतलब इतना शेष बचे, उतना शेष बचे, ये बचे, वो बचाओ। वैसे अक्टूबर का महीना आ गया, लेकिन गर्मी की कमी नहीं हो रही है। ठीक है, और सितंबर में जब बारिश हो रही थी यहाँ दिल्ली में, रुकी नहीं रही थी बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है बस। एलसीएम कितना देना आएगा, देखो 200। वैसे मैं बता दूं देख के कितना एलसीएम आएगा, निकाल लो यार। ठीक है, 200, 250 और आपका 300 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, साफ बात पकड़ो जी। ठीक है, 10 तो सब में है, वैसे ही निकाल दो सर, है ना। 10 तो सब में है, सब निकाल दो ना, सब में 10 लो। 20, 25 और 30 बचा। अब सब में 5 है सर, वो भी निकाल दो। ठीक है, सब में 5 भी निकाल दिया, तो 4, 5, 6 बचा। अब सर 2 निकाल दो, 2, 5, 3। अब सबके सब क्या है, सबके सब बच गया, अभाज्य संख्याएं हैं सारी, तो सबको अलग अलग निकालना पड़ेगा। जैसे ही अभाज्य संख्याओं पे आ जाओ ना, सबको अलग अलग निकाल दी दो। 1, 1, 3, अब आ गया 3, 1, 1, 1। तो बताओ कितने समय बाद मिलेंगे वो सब। तो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, एलसीएम लेना है। मतलब एलसीएम कितना है, 10 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 3। ठीक है, ऐसा करो, 5, 5, 25, 25 इंटू 4 100, 1000, 3000। ठीक है, तो आपका क्या आया, 3000 दिन। अब वो वापस कब मिलेंगे दोस्तों, 3000 दिन पे मिलेंगे। ठीक है, एक सीध में थे तो 3000 दिन पे। देखो आसान था ना, सीधे बस ये निकालना था और कुछ था ही नहीं। तारे के सीध में कब होंगे, 3000 दिन बाद फिर होंगे। तो देखो हमारे असली में भी यही होता है कि आप लोगों को पता है ना कि चांद इस बार ऐसा दिख रहा है, इस वक्त इस दिशा में है। अब ऐसी स्थिति दोबारा इतने सालों बाद होगी। इतने सालों बाद देखते कैसे हैं, वो क्या है कि वो कितना घूमता है, पृथ्वी कितना घूमती है, सबके समय का एलसीएम ही लेते हैं वो भी
कुछ अलग ऐसा नहीं है कुछ रॉकेट साइंस करते हैं, बस वो समय जानकारी पाने में बहुत साइंस लगती है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कितने डिग्री एंगल पे घूम रहा है, कौन सी पोजीशन पे वो आएगा, तभी तो हम बता देते हैं ना एग्जैक्ट वो किस लोकेशन पे दिखेगा, है ना कि इंडिया में दिखेगा तो कहाँ, साउथ में दिखेगा कि नॉर्थ में दिखेगा, इंडिया में नहीं दिखेगा तो कब दिखेगा, कितना दिखेगा, तो उसके लिए मैथमेटिक्स लगती है, इसके लिए थोड़ी लगती है। ये तो क्या एलसीएम निकाल लो है ना। चलो एक ये आपने एप्लीकेशन देख ली और दिखाता हूँ आपको। और दिखाता हूँ, लो आ गया। चार धावक किसी वृत्ताकार मतलब वृत्त आकार पथ पर किसी बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों का झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। गाना सुनना बहुत अच्छा है। चलो आरंभ करते, आन बान शान या प्राण का हो दान, इंद्रधनुष के बाण पे उतार दो। चलो करते हैं। बड़ा अच्छा गाना है दोस्तों, ये सुनना कभी, बहुत अच्छा। ठीक है, आपके अंदर जोश ला देगा। जिस कवि की कल्पना में साधना हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। चलो करते हैं। एक चक्कर पूरा करने, एक मिनट, हाँ, एक चक्कर पूरा करने में वे क्रमशः 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकेंड, 360 सेकेंड और 450 सेकेंड लेते हैं तो वह कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर मेरी प्यारे बिंदु पर मिलेंगे। सवाल समझ गए आप लोग? ठीक है, एक क्या है कि एक वही मैंने कहा था ना वृत्ताकार होगा। ठीक है, एक आपका वृत्ताकार है, सबने मान लो यहाँ से शुरुआत की है, सब दौड़ रहे हैं, अलग अलग सबका टाइम है दौड़ने का। तो आपसे पूछा है कि घूम फिर के कब चारों के चारों एक ही जगह पे आए, क्या करना है बताओ? एलसीएम निकालना है और कुछ नहीं। इसका एलसीएम निकालोगे 200 का, 300 का, 360 का और 450 का निकालो। तो पहले तो क्या है, सब 10 निकाल दो, सब में से 20, 30। देखो आप लोगों को जैसे सीखे ना, मैंने जैसे सिखाया वैसे करो, इसमें मत जाओ, है ना, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो। अब किससे जाएगा ये सर? फिर से 5 से निकाल दो, 4, 6, 36 और 9। अब किसे निकाल दो सर? अब ऐसा करो ना, 2 से कर दो, 2, 3, 18 और 9। फिर क्या करो? फिर 2 से कर दो, 2, 1, 3, 9, 9। अरे वाह!
अब क्या करो, 9 से करूँगा तो सीधे सब चला जाएगा, 3 भी चला जाएगा, लेकिन आप लोग करके दिखा रहे हो। 1 1 3 और 3, फिर देखो 3 है ना, 1 1 1 1, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ गया हमारा 10। देखो यार बार बार मल्टीप्लाई करके क्या दिखाऊँ, यहीं मल्टीप्लाई कर लो ना, इतना टाइम क्या वेस्ट करना। 10 इंटू 2 50, 50 इंटू में 2 100, 100 हो गया, 100 इंटू में 200, 200 इंटू में 9 1800। तो 1800 सेकेंड बाद सब के सब वापस सॉरी तो 1800 सेकेंड बाद सब के सब उसी बिंदु पे प्रारंभिक जहां से शुरुआत की थी फिर मिल जाएंगे, है ना आसान। क्या कहा था आपसे, अरे एलसीएम निकालना है, यही कहा था और वही हो भी रहा है। चलो अब घंटी वाला सवाल ले लेता हूं, है ना, घंटी वाला सवाल ले लेता हूं। चार घंटियां क्रमशः 30 मिनट, आधा घंटा, डेढ़ घंटा है, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट तथा 1 घंटे के अंतराल पर बजती है, 1 घंटे के अंतराल पर बजती है, ठीक है, 1 घंटे के अंतराल पर बजती है। चलो ये पता लग गया। सभी घंटियां एक साथ 12 बजे, सभी घंटियां एक साथ, देख लो हमारी हिंदी, यहाँ पे घंटियां लिखा तो छोटी मात्रा, यहाँ पे लिखा तो बड़ी मात्रा, कुछ भी करता रहता है यार मैं। एक साथ 12 बजे, एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी हूँ, तो वे पुनः, तो वह पुनः एक साथ कब बजेंगी, एक साथ कब बजेंगी, ठीक है, वह सब एक साथ पर क्या बजेगी। देखो करना क्या है, एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे, लेकिन सब कुछ अलग अलग है, मिनट में, या तो आप ऐसा करो सबको मिनट में बदल दो, या तो सबको घंटे में बदल दो, क्योंकि एलसीएम तो एक ही समान चीज़ों का लिया जाता है ना। तो आपको ये तो पता है क्या है, घंटियाँ बजे, मैंने बताया था घंटियाँ बजे, लोग भागे, ठीक है, या कुछ तारा घूमे, समय दे दिया तो समय का एलसीएम ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अच्छा देख लो, 30 मिनट को क्या लिख दूँ मैं, 30 मिनट को आधा घंटा लिख सकता हूँ, ठीक है, 30 मिनट हो गया आधा घंटा। अच्छा ये क्या है, 1.5 घंटा, फिर ये क्या है 1 घंटा 45 मिनट, है ना। 1 घंटा 45 मिनट को क्या लिखूंगा मैं, 1 घंटा प्लस 45 मिनट लिख दूँ। 45 मिनट को कैसे घंटे बदलूंगा, देखो सबको मैं घंटे बदल दे रहा हूँ। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, आधा कैसे करते हैं, अच्छा आप लोगों को थोड़ा बता दो, मैंने बता रखा है, देखो समय चाल दूरी पढ़ा होगा ना आपने, समय चाल दूरी पढ़ा है, 30 मिनट है, मिनट को घंटे बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करो तो 30 बटे में 60, समय चाल दूरी देख के नहीं आए, वो आधा होता है, कट जाएगा 1 से 2 से। समय चाल दूरी अगर नहीं देखी होगी और प्रैक्टिस नहीं कर रहे होगे तो ही दिक्कत आ रही होगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 45 बटे में 60 और आखिरी क्या है आपका, वो तो 1 घंटा ही है, ठीक है। तो ये कितना हुआ मेरा, ये हुआ आधा, ये कितना हुआ 3 बटे में 2, कैसे 2 1 2 प्लस 3, ये कितना हुआ मेरा 1 प्लस
3/4 कैसे, 15 से काटो 3 बार में, ये कटा 4 बार में, और ये आया 1, तो ये क्या है आपका आधा, फिर 3/2, फिर 7/4, फिर 1। अब हमें क्या निकालना है इन सब का एलसीएम निकालना है क्योंकि ये घंटे हैं। तो एक बात बताओ, एलसीएम मैंने आपको क्या सिखाया था, किसी भिन्न का, किसी फ्रैक्शन का ऊपर वाले का ले लो तुम एलसीएम, सिखाया है ना, दूसरी क्लास में सिखाया है आपको एलसीएम एलसीएम के। तो 1, 3, 7 और 1, 1, 3, 7 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 1, 3, 7 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, हमारा आएगा 7 इंटू में 3, 21, डिवाइड कर देंगे आप इसको एचसीएफ से। एचसीएफ कितना है आपका 4, अच्छा 1 तो 1 है, 2, 2, 4, 1 का एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है, मतलब 21 घंटे। समझ गए, समझ गए? मतलब आप चाहो तो मिनट से निकालो तो भी नहीं आ जाएगा आंसर, ऐसा नहीं कि मिनट से नहीं आएगा, निकाल के दिखाऊं क्या। तो 21 घंटे बाद बचेगी, ठीक है, 21 घंटे बाद मतलब देखो 12 बजे दोपहर में बजी थी, 12 बजे दोपहर में बजी थी, तो फिर 12 बजे रात में बजेगी, तो 12 घंटे हुए, अभी 9 घंटे और लगाओ तब जाके 21 घंटे करने हैं आपको। तो 21 घंटे करने हैं तो 12, रात के 12 बजे तक 12 घंटे हुए, फिर 9 घंटे और करोगे तब जाके 21 घंटे होंगे। तो 9 घंटे और किया हमने, तो सुबह के 9 बजे, तो दोपहर के 12 बजे बजी थी, तो अब अगले दिन सुबह के 9 बजे फिर वो घंटियाँ एक साथ बनेगी। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर मिनट में ही कर दो ना, चलो ठीक है मिनट में कर देता हूँ आपका, ठीक है मिनट में करके बताता हूँ। मिनट कितना है, पहला है 30 मिनट, फिर क्या है 1.5 घंटा, 1.5 घंटे का क्या मतलब 60 हो 90 मिनट, ठीक है। तीसरा क्या है 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट क्या होता है दोस्तों, 60 मिनट 1 घंटा और 45 मिनट दोनों को जोड़ दो 105 मिनट, ठीक है। और फिर आपका 1 घंटा मतलब 60, इसका ले लो एलसीएम, है ना, किससे जाएगा, सब में सब 3 दिख रहा है, देखो वैसे तो मुझे दिख रहा है कि ये 5 से 15 से जा रहा है, तो 15 से ही सीधे मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग एलसीएम निकालना जानते हो। 2, 6 आपका 7 और 4, ठीक है। अब जाएगा 2 से, 1, 3, 7, 2, अब किससे जाएगा 2 से कर दो, 1, 3, 7, 1, 7 से जाएगा 1, 3, 1, 1, 3 से जाएगा 1, 1, 1, 1, लेकिन याद रखने सारे मिनट हैं, सारे के सारे आपके मिनट है, अभी घंटे बदलने होंगे देखने के लिए। तो कितना मिनट हुआ आपका, कितना मिनट, इसको मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 इंटू में 3, 7 इंटू में 3, 7, एक मिनट, 60, 60 इंटू 3 180, 180 इंटू में 7, ठीक है, 90, 108, 126, 1260 मिनट हो गया आपका, ठीक है, कर लो आप लोग। तो ये तो मिनट हो गया, अब मुझे घंटे चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, इसको 60 से डिवाइड कर लूंगा, 90, 108, 126, हाँ ठीक है, इसको क्या करूंगा मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, क्यों मुझे घंटे चाहिए, तो 60 से डिवाइड किया, 0 से 0 कटा, 6 से कटा, 2 बार में 1 बार में, मतलब कितना 21 घंटे आया। देखो मिनट से भी तुम निकालोगे तो 21 घंटे ही आएगा, घंटों से भी तुम निकाला तो 21 घंटे ही आया। अरे भाई एलसीएम ही तो है, कुछ अलग तो है नहीं रोई, तो आएगा वही, है ना। बच्चे अब कहते रहते हैं कि सर आप उस वाले तरीके से बता दो, उस वाले तरीके से, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से करके बता दिया, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अब तो मैं बड़ा बड़ा भी लिखता हूँ ना, क्लियर क्लियर दिखता होगा आप तो सबको। चलिए अब अगला सवाल, इस पे सोच समझ के बताना, ठीक है, इस सवाल को सोच समझ के बताना। और इसके साथ आपका एलसीएम वाला, इस सवाल के साथ जो है ना एलसीएम वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझ गए। इसके साथ आपका एलसीएम वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करना, आप क्या करोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले कल की जो मंगलवार की क्लास है, एचसीएफ के जो भी एप्लीकेशन होता है, एचसीएफ के सवाल कैसे आता है, क्योंकि अभी तो एलसीएम देखते आए हम, इसलिए एलसीएम में ज़्यादा एलसीएम दिखता है, एचसीएफ कम, लेकिन एचसीएफ का भी सवाल बहुत अच्छा बनता है ना। कल एप्लीकेशन भी करवाऊंगा, कुछ वो सवाल भी कैसे होंगे वही, इनफैक्ट सीधे उसका एप्लीकेशन ही आता है,
तो मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एक वृत्ताकार पथ 3 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, 3 किलोमीटर लंबा है। यदि एक बिंदु से ए 12 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, सी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और से जाते हैं, है ना, रफ्तार से जाते हैं, लिख दो रफ्तार या गति से जाते हैं, तो बताओ वह तीनों पुनः कब मिलेंगे, उसी बिंदु पे मिलने हैं, ये बताना है आपको। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, किसका, 12, 20 और 10 का, है ना, 12, 20, 10 दे रखा है, उसका एलसीएम ले लेंगे। नहीं, 12, 20 और 10 का एलसीएम लिया ना, कान पकड़ लूंगा तुम लोगों के, ठीक है। 12, 20 और 10 का क्या सिखाया था मैंने आपको, कभी वो भागे या भगाए, एलसीएम किसका लेते हैं, जो भी आपका समय दिया हो। यहां समय दिया है क्या, नहीं, ये तीनों गति है, तो इसका एलसीएम लोगे, नहीं, तो समय कहां से लोगे, तो समय चाल दूरी में बताया ना आपको, अगर वो 3 किलोमीटर लंबा है, आपको सबकी रफ्तार दे रखी है, तो समय क्या होगा, ये 3 किलोमीटर लंबा है, रफ्तार दे रखी है, तो ए कितना समय लेता है, समय निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है आपका फॉर्मूला, याद है, भूल गए, बताओ। अरे भाई, आपका समय का क्या होता था, समय होता है आपका दूरी, इसको भाग देते हैं चाल से, याद आया कुछ, तो ए का समय कितना हुआ, यही लिखता हूं मैं, ए का समय हुआ मेरा, दूरी कितनी तय कर रहा है, वो 3, कितनी चाल से, 12 से, तो ये समय क्या लिया, 1/4 घंटे लेगा, ठीक है। बी कितना है, बी भी 3 दूरी तय कर रहा है, कितनी रफ्तार से, 20 से, तो इतना किसने समय लिया, 3/20 घंटा। सी कितनी दूरी तय कर रहा है, सी भी 3 ही तू कर रहा है, भाई वो वृत्ताकार है ना, सब तो एक ही जगह भाग रहे हैं, तो वो कितना गति से, 3/10, तो घंटा कितना है, 3/10 आर, इतना समय आ गया। अब तीनों का जो समय आ गया, तो हमें क्या निकालना, समय का एलसीएम, तो समय का एलसीएम क्या होगा आपका, 1/4 का एलसीएम लोगे, और 1/3/20 का एलसीएम लोगे, और 1/10 का एलसीएम लोगे, ना 3/10 का एलसीएम लोगे, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम जब लोगे, तो एलसीएम क्या होगा, मैंने बताया था, एलसीएम हो जाएगा आपको ऊपर वाले का एलसीएम 1, 3 और 3 का, और नीचे वाले का आपका एचसीएफ किसका, 4, 20 और 10 का, ठीक है। चलो, तो 1, 3, 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3, एचसीएफ कितना आएगा, 4, 20 और उसका देख लो, सब देख लो, बताओ मुझे, 2 आएगा, समझ के अपने आप समझ लो क्यों आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 2, मतलब कितने घंटे बाद वो दोबारा मिलेंगे, 3/2, मतलब 1.5 घंटे बाद, ठीक है। 1/2 आर लिख दो, या मिनट में लिखोगे आप लोग तो इसको 60 से गुना कर दो, है ना, घंटे को मिनट बदलने के लिए 60 से गुना कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 90 मिनट बाद, ठीक है। तो कब मिलेंगे दोबारा, 90 मिनट के बाद दोबारा मिल जाएंगे, देखा आपने। तो इतना ही सरल, इतना ही आसान है आपका एलसीएम एचसीएफ के एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन। अगर आप बस इतना समझ लें, है ना दोस्तों, अगर बस आप इतना चीज़ को समझ जाएं कि वो जो आपको पूछेगा, तो वो बस यही पूछेगा कि आपको कुछ भी जो भी पूछेगा, तो समय का एलसीएम निकालना है। अगर एप्लीकेशन, याद रखना समय का, कोई और गलती मत करना, ठीक है। तो हमारी एलसीएम की आज जो
6th क्लास है, छठी क्लास यहीं समाप्त होती है। कल हम मिलेंगे SCF के सवालों के साथ और कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये मेरी तरफ से है, संतुष्ट रहिए आप। उसके बाद हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात करते हैं या फिर ग्राफ वाले से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ग्राफ वालों के ना सिस्टम नहीं बन पा रहा। वो ग्राफ वाले क्वेश्चन लेके कैसे, अगर मैं ग्राफ बनाने लग गया था तो बहुत देर लग जाएगी, आप चीज़ सीख नहीं पाओगे। लेकिन ग्राफ से पहले आपको अनुपात और समानुपात आना चाहिए, इसलिए मैं उसको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम मिलेंगे फिर से कल, फिर से बिल्कुल 23 घंटे बाद दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे, एग्जाम पास आ रहा है, दिल लगा के एकदम लग जाइए जोशो शोर से, और आपसे आपकी नौकरी कोई नहीं छीन सकता अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के लिए मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फैबुलस EDU SSC टीम की तरफ से आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन दोस्तों अपने दोस्तों को ज़रूर बोल दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।